बरेली में हुए बवाल और दंगे के बाद अब पुलिस का एक्शन जो है वो लगातार जारी है। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों की संपत्तियों पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी और चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब पुलिस ने एक और बड़ा कदम उठाया। साजिश, हिंसा और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों की पहचान कर पुलिस ने मौलाना तौकीर के गुर्गों साजिद, ऋषभ ठाकुर, तस्कर उस्मान और कलेक्टर समेत 16 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली है। 9 महीने में 101 आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है, जबकि 119 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो आखिर बरेली दंगे के बाद पुलिस की कार्रवाई का ये सबसे बड़ा अपडेट क्या है? कौन है वो लोग जिन पर अब कानून का शिकंजा कसा है और कैसे तैयार हो रही है अपराधियों की पूरी क्राइम कुंडली? आज अपने इस खास शो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान, मैं हूं परवीन शेख। मौलाना तौकीर रजा पर पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा है कि वो अब छटपटा रहा है। उसे और उसके करीबियों को ना तो जमानत मिल रही है, ना ही उसकी संपत्ति बच रही है। पुलिस प्रशासन की टीम ने 9 महीनों के भीतर मौलाना और उसके करीबियों की करीब 145 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया और ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त होने वाली संपत्तियों में 2 ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और 3 मैरिज लोन भी शामिल हैं। इसके अलावा तमाम प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया जा चुका है। अब ये कार्रवाई जारी है। कानपुर के आई लव मोहम्मद कांड की आड़ में मौलाना तौकीर रजा ने बरेली शहर में दंगा करवाया था। अब इस मौलाना को देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी लात मार दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। दंगाइयों को न सिर्फ पुलिस पर हमला किया, बल्कि शहर में तोड़फोड़ और आगजनी भी की थी। पूरे बरेली को आग में झोंकने वाला मौलाना अब अपनी जेल में आखिरी सांसें गिन रहा है। दंगे में पुलिस पर फायरिंग के अलावा एसिड और पेट्रोल बम फेंके गए, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों को चोट लगी थी। पुलिस ने दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करने के साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। किसी तरह से भीड़ को काबू करने के बाद पुलिस ने इस मामले में अपनी तरफ से कोतवाली, बारादरी, किला, कैंट और प्रेम नगर में 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए। 2 दूसरे मुकदमे सामान्य व्यक्तियों की शिकायत पर दर्ज किए गए। इसके बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी थी। 27 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा को पिछले साल गिरफ्तार कर फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया था। तब से वो वहीं पर है। पुलिस ने इस मामले में कुल 101 लोगों की गिरफ्तारी की थी और कुल 119 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है, जिस पर ट्रायल शुरू हो चुका है। इसके बाद प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा और उसके सहयोगियों की अवैध संपत्ति को चिन्हित करना शुरू कर दिया था और करीब अब जाकर 145 करोड़ की अवैध संपत्तियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, या कुछ बची हैं तो उन्हें सीज कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मौलाना तौकीर रजा की आलीशान हवेली को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा का पूरा खानदान रहता था। इस हवेली पर भी सीज की कार्रवाई शुरू होने वाली है। यानी मौलाना का इकलौता घर जो बचा है वो भी अब प्रशासन की रडार पर आ चुका है। कभी भी इस हवेली पर ताला लग सकता है और सीज का या कहें कि स्टैंप लग सकती है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा अवैध तरीके से बनवाया गया है और ये सरकारी जमीन पर बना है। इस खुलासे ने मौलाना को जेल में पूरी तरह से कहें कि बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया है। वो बुरी तरह से तिलमिला रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि मौलाना तौकीर रजा अब खुदा से अपने लिए मौत मांग रहा है। यानी योगी ने साफ कहा था कि इस मौलाना तौकीर रजा को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी, और वही हुआ। मौलाना की आलीशान हवेली भी सीज। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक प्रशासन की टीम ने मौलाना और उसके करीबियों की 50 दुकानें, 1 होटल, 5 मैरिज लॉन और 1 स्कूटी एजेंसी, 1 सर्विस सेंटर, 2 जिम, 1 मोटर वायरिंग का कारखाना और 1 बर्फ की फैक्ट्री और 1 मकान को पूरी तरह से पहले ही सीज कर दिया था। इसके अलावा 2 ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, 3 मैरिज लॉन को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। प्रशासन ने मौलाना और उसके करीबियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त किया और सीज किया। अब तक करीब 145 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अगर हवेली को जोड़ लिया जाए तो ये 400 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी हो जाती है। मौलाना की 145 करोड़ की संपत्तियों पर शिकंजा। प्रशासन ने अवैध संपत्तियों और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना और उसके करीबियों से जुड़ी
करोड़ों की संपत्तियों को सीज और ध्वस्त किया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक करीब 145 करोड़ सिर्फ जो बाजार मूल्य की कीमत है वो आंकी जा रही है, लेकिन इससे अलहदा जो और कार्रवाई की जाएगी वो भी काफी बड़ी कीमत की बताई जा रही है। इससे पूरा हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की टीम ने अभियान चलाकर मौलाना और उसके सहयोगियों की कई कारोबारी और आवासीय संपत्तियों को भी चिन्हित किया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए करीब 50 दुकानों को सीज किया गया। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से 5 मैरिज लॉन की बात की जा रही है, लेकिन 3 को ध्वस्त किया गया है, 2 अभी बाकी हैं और एक और सर्विस सेंटर है जिनमें कुछ जिम भी हैं। वहीं मोटर वायरिंग कारखाने का एक हिस्सा तोड़ा गया था, एक बचा है, उसे भी तोड़ने की तैयारी है और बर्फ की फैक्ट्री को तो पूरी तरह से ही ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है उनमें से कई को अवैध निर्माण या नियमों के उल्लंघन के आधार पर चिन्हित किया गया था। जांच के बाद इससे जुड़े विभागों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान प्रशासन ने 2 ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशनों और 3 मैरिज लॉन को भी ध्वस्त किया। अधिकारियों का साफ कहना है कि ये पूरी जो प्रॉपर्टीज थी वो गलत तरीके से बनाई गई थी, बल्कि कुछ जमीनें तो किसानों की थी जिन पर जबरन कब्जा किया गया था। प्रशासन की टीम लगातार ऐसी संपत्तियों की भी पहचान कर रही है जिनका निर्माण नियमों के विपरीत किया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई का मकसद अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। अधिकारियों ने साफ किया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों और उनकी अवैध संपत्तियों के खिलाफ नियमों के मुताबिक ही एक्शन किया गया है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हैं। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग कार्रवाई की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और जांच में सामने आने वाली दूसरी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मौलाना तौकीर और उसके गुर्गे बर्बाद। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर के गुर्गे साजिद सकलेनी समेत 16 कुख्यात अपराधियों की क्लास बी हिस्ट्री शीट भी खोल दी है। लूट, चोरी, छिनैती, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, गोवध, मादक पदार्थों की तस्करी, बलवा, दंगा जैसे गंभीर अपराधों में ये लोग शामिल हैं और इन बदमाशों को अब पुलिस की निगरानी की लिस्ट में डाल दिया गया है। एसएसपी अनुराग आर्या ने आंवला इलाके के दुर्वेश के बेटे जयेंद्र के कनगांव और जितेंद्र के बेटे नरेश पाल को भी नाटिया खेड़ा को हिस्ट्री शीटर बनाया है, तो उनके खिलाफ चोरी, लूट और मर्डर की कोशिश समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड में इनके खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मौलाना तौकीर का गुर्गा बारादरी के चक मोहम्मद का रहने वाला साजिद सकलेनी का बेटा नियाज उर्फ नियाजू और उर्फ नियामत अहमद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके खिलाफ बलवा, दंगा, मारपीट और गंभीर धाराओं में 17 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस लंबे वक्त से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी, जिसके बाद अब उसे हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में डाल दिया गया है। गोकशी और नशा तस्करों की तोड़ी कमर। वहीं थाना मीरगंज के सूफी टोला के रहने वाले नजीमुद्दीन के बेटे याकूब को भी गोकशी से जुड़े मामले और नगरिया सादात के रहने वाले इरफान के बेटे नियामू अहमद को भी हिस्ट्री शीटर बनाया गया है। इन दोनों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं थाना फतेहगंज के पश्चिमी सराय के रहने वाले तस्कर उस्मान के बेटे शाबिर हुसैन, असलम उर्फ पिंडा के बेटे अय्यूब और अकरम के बेटे बाबू को भी मादक पदार्थ यानी ड्रग्स की तस्करी के मामलों में हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया है। पुलिस का मानना है कि इनकी गतिविधियां युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेल रही थी और बरेली में ये खुलेआम धंधा कर रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस के हत्थे ये लोग चढ़े हैं। पुलिस के निशाने पर मौलाना के करीबी। वहीं बरेली के थाना बहेड़ी के तौफीक शाह का बेटा असगर शाह जो फरीदगंज का रहने वाला है, उसके खिलाफ मर्डर, मारपीट और गोकशी समेत 10 मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीट खुलने के बाद उसकी हर गतिविधि पर पुलिस की खास निगरानी रही। वहीं थाना सुभाष नगर के ऋषभ ठाकुर के बेटे गौतम सिंह, मनोज कुमार के बेटे अशोक कुमार और शांति विहार कॉलोनी में ही दूसरे जो हिस्ट्री शीटर हैं उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इन लोगों पर भी चोरी, लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे वाले बने हिस्ट्री शीटर। इधर एक और इसी से जुड़ी थाना शाही क्षेत्र के फिरोजपुर के रहने वाले एहसान खान के बेटे मोहम्मद रजा खान और बसई के रहने वाले मुनीश के बेटे राम मूर्ति लाल और सुकाली के रहने वाले संजय उर्फ संजू रघु के बेटे को राजेंद्र, जिसका नाम राजेंद्र है, उसे भी हिस्ट्री शीट खोली गई है और इन पर लूट, चोरी, छिनैती और मर्डर की कोशिश करने जैसे कई मामले दर्ज हैं।
कुछ आरोपियों के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा थाना कुलोड़िया के सतवन के रहने वाले सलीम हुसैन के बेटे गुलाम हुसैन और कमलापुर के रहने वाले कलेक्टर उर्फ पहलवान उर्फ राजू के बेटे छत्रपाल को भी हिस्ट्री शीटर बनाया गया है। दोनों के खिलाफ मर्डर, लूट और चोरी से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। खासतौर से कल्लेदार पर 26 मुकदमों का लंबा आपराधिक इतिहास है और ये सभी मौलाना तौकीर रजा से जुड़े थे, यानी उनकी राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहे थे। अपराधियों के लिए बरेली में कोई जगह नहीं। एसएसपी अनुराग आर्य ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि इन हिस्ट्री शीटर्स की गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने पर फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए, यानी इनकी गिरफ्तारी हो। पुलिस का साफ कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। मौलाना तौकीर रजा को लेकर बरेली पुलिस का एक्शन तो जारी है, साथ ही साथ उसकी संपत्तियों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसने जमानत के लिए याचिका दायर की और उस याचिका को रद्द कर दिया गया तो उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उसे लात पड़ी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जो सबूत अब तक पेश किए गए हैं वो उसे सीधा सीधा गुनाहगार साबित करते हैं। यानी सारी जिंदगी मौलाना तौकीर रजा जेल में ही सड़ेगा। और जिस तरह से योगी की सरकार और योगी की पुलिस एक्शन ले रही है, उससे बरेली में भी सभी हिस्ट्री शीटर्स और बदमाशों को साफ संदेश दिया गया है कि अब अगर कोई गड़बड़ी की तो सीधा ठिकाना जेल होगा। इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।